अस्सलामुअलैकुम जनाब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और एक बहुत बड़ी, मैं क्या कहता हूँ, बला टल गई, यानी मैथमेटिक्स जिसको आप लोगों ने सर पे सवार किया हुआ था। तो एनीवेज, आप जो है प्लीज़ क्रैक एकेडमी के चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, और इसके अलावा वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि सोल्यूशन है एमसीक्यूज़ का। और इसके अलावा व्हाट्सएप का चैनल भी है, तो आप वहाँ पे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और मैंने जो है आपको बताया था ना, मैथ सर्वाइवल प्लान, उसके हिसाब से ही आया है। देखें, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस 3 चैप्टर से ही आए हैं। उसके बाद जो है वो यूनिट 2 और फिर यूनिट 7, ये सारे आपस में बदे मुकाबिल रहे हैं। और इसी तरह जो है वो इनके एमसीक्यू जो हैं वो आ, मतलब क्वेश्चंस आए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी स्क्रीन में, ये जो है ये क्वेश्चंस हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा चैप्टर 3, चैप्टर 2, चैप्टर 7, ठीक है। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो चैप्टर 8 की बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे थे, क्योंकि वो काफ़ी मुश्किल लगता है। उससे भी आया था, लेकिन ये था कि आपके पास ऑप्शन था। जिन्होंने चैप्टर 2 किया हुआ था, मैंने आपको बताया भी था कि भाई ये आपका सर्वाइवल प्लान होना चाहिए। तो एनीवेज, आप जो है वो प्लीज़ इन टच रहें हमसे, ताकि आपसे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो सके। सो लेट अस बिगिन। पीरियड ऑफ tan 5x/7 इज, तो ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि y इक्वल टू tan k x है ना, तो पीरियड जो है पाई डिवाइड बाय एब्सोल्यूट k है। जब एब्सोल्यूट k हो जाएगा तो k की वैल्यू 5/7 है, जो कि 7/5 हो जाएगी। तो इस हिसाब से जो है वो ऑप्शन सी राइट आंसर आता है। उसके बाद है, अ फंक्शन इज पीरियोडिक इफ़, यहाँ पर आ जाता है हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। और इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यहाँ पर कब पीरियोडिक होगा? देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो टी सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस फॉर ऑल एक्स, ठीक हो गया। तो यहाँ पर टी 1 है, तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ही होगा। अच्छा, उसके बाद है जी, रेंज ऑफ ए प्लस बी साइन 2 थीटा इज, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास रेंज है वो हमारे पास हो जाएगी ए प्लस माइनस बी, ठीक हो गया। उसके बाद जो एमसीक्यू नंबर 4 है, उसमें जो है जी, नंबर ऑफ वेव्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर इन द वर्ड संडे। इस संडे है और उसके जो अरेंजमेंट है वहाँ पर हमारे पास 6 डिस्टिंग लेटर्स हैं, ठीक है। और हम इसको जब 6 फिक्टोरियल करेंगे ना, तो हमारे पास आ जाएगा 720, और 720 इज ऑप्शन डी है। उसके बाद द नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 8 प्लेयर्स फ्रॉम 12 आर, ठीक है। तो ये जो है वो 12C, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 8 प्लेयर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है 12C8 हो जाएगा, ठीक है। और इसको जो है हम यहाँ पर हमारे पास 12C4 इसलिए कर दिया क्योंकि आपस में सारी टर्म्स कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। यानी 876 जो है वो, मतलब इससे कैंसिल आउट होके हमारे पास 495 जो है वो राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद फैक्टराइज z² प्लस 289, ठीक है। ये भी जो है वो आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं, और इसमें जो है वो जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। z प्लस 17 आयोटा एंड z माइनस 17 आयोटा, तो z² हो जाएगा। और फिर उसके बाद इसको इसी तरीके से आप मल्टीप्लाई करेंगे, z को z से, फिर z को दूसरे वाले टर्म से, फिर 17 आयोटा को z से, फिर 17 आयोटा का 17 आयोटा से। उसके बाद है आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू √3 प्लस आयोटा। ये तो पिशावर बोर्ड में भी वैसे आया था। और एनीवेज, यहाँ पर हमने जो है वो इसका जो है वो आर्गूमेंट लेना है, ठीक है। z हमारे पास ये है, ठीक है। और टेन थीटा हमारे पास y/x है, ठीक है। तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो है π/6, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर इसके बाद हमारे पास जो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स है, ये आपसे पूछा है कि इसका रैंक क्या है, ठीक है। मैट्रिक्स इज इन रो एचेलॉन फॉर्म, नंबर ऑफ नॉन जीरोस, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पर ये है हमारे पास रैंक 2 है, ठीक है। अच्छा जी, ये अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है वो कंसिस्टेंट सिस्टम मस्ट हैव एट लीस्ट, तो एटलीस्ट वन सोल्यूशन होना चाहिए कंसिस्टेंट सिस्टम का, क्योंकि ऑप्शन ए है, ठीक है। यहाँ पे आप नीचे आंसर्स की तरफ आप तवज्जो करें, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को क्यूरोसिटी हो रही है, उन्होंने नहीं जानना कि भाई ये किस तरीके से सॉल्व है, बस वो कहते हैं कि हमें जो है वो आंसर्स पता होने चाहिए। तो फार्मूला ऑफ एन टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया, ऑप्शन बी आ गया। उसके बाद है हार्मोनिक प्रोग्रेशन डिक्रीजेज व्हेन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, डिक्रीजेज, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद जो है वो यहाँ पर ये वाली बात ज़रा याद रखें कि व्हेन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इंक्रीजेस HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन डिक्रीजेस। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इंक्रीजेस होगा। ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा, ना कि ऑप्शन ए, ठीक है। कुछ हुआ तो पिन कमेंट्स में फिर चेक कर लें, क्योंकि जल्दी जल्दी आप लोगों को डिलीवर करना होता है। बायनॉमियल एक्सप्रेशन यूजेस, ठीक है। तो इसमें जो है वो इट यूजेस पास्कल, ठीक है।
अच्छा जी, MCQ नंबर 13 हमारे पास है, मैथमेटिकल इंडक्शन एज्यूम ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के इज, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये हाइपोथेसिस हम लेते होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है पॉलिनोमियल डिवीजन डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन डिवाइजर। अच्छा, नेक्स्ट MCQ एफ एक्स ए माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ एक्स देन एफ ऑफ टू इज, ठीक है। तो टू की वैल्यू लगा दो तो ज़ीरो आ जाएगा ना, ठीक है। तो b इज इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा जी, नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स इज मैक्सिमम एंड बोथ वेक्टर्स आर। तो जब दोनों के दोनों वेक्टर जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो यानी सॉरी अपोजिट नहीं, पैरेलल डायरेक्शन में हो, ठीक है। तो तब हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका स्केलर प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है वेक्टर यू इज इक्वल टू आई प्लस थ्री जे माइनस फोर के इज इक्वल टू एंड वी इज इक्वल टू माइनस टू आई, देन डॉट प्रोडक्ट विल बी। तो डॉट प्रोडक्ट जब हम निकालेंगे यू वी, हमारे पास जो है आई के साथ, और जो है आपको पता है आई जे के साथ जब होता है तो वो ज़ीरो हो जाता है, तो इस वजह से थ्री जे थ्री वाला के साथ, मतलब फिर ये होके सब मल्टीप्लाई होके, तो हमारे पास जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -8। लेकिन ये है कि हाईलाइटेड आंसर जो है वो 5 है। इसको मैं आपको चेक करके बताता हूँ, ठीक है। जिसने 5 किया है वो भी करेक्ट है, लेकिन ये मैं आपको क्लियरली चेक करके बताता हूँ ज़रा कि क्या है, ठीक है। पिन कमेंट्स का वेट कीजिएगा। थ्री वेक्टर्स पी क्यू एंड आर आर को प्लानर इफ़। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो आंसर जो है वो राइट ऑप्शन जो है वो क्या कहते हैं, इफ़ द स्केलर प्रोडक्ट इज़ ज़ीरो, तो पी क्यू, ठीक है, पी डॉट क्यू क्रॉस आर। तो यहाँ पर हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो है यानी ये वाला, के बाद जो हमारे पास ऑप्शन MCQ नंबर 19 है, कॉस ए माइनस बी, ठीक है। तो कॉस ए माइनस बी हम इसका करेंगे, इसको ओपन करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो आ जाएगा कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, ठीक है। ये ऑप्शन बी में मौजूद है। लेकिन ये एक सेकेंड, कॉस ए माइनस बी है, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अच्छा, उसके बाद है यूजिंग प्रोडक्ट टू सम डिफरेंस फार्मूला साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू। तो यहाँ पर हमारे पास जो राइट आंसर है वो है क्या कहते हैं उसे, अंडर रूट 3/4। इसको देख लेते हैं, देखें इन्होंने यूज़ किया साइन ए साइन बी इज इक्वल टू 1/2 कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। जब हम साइन 60 साइन 30 करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1/2 कॉस 30 माइनस कॉस 90, ठीक है। यहाँ पे मेरे ख्याल से इन्होंने यहाँ पर ये मिस्टेक हुई भी है, लेकिन यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है 1, ठीक है। तो कुछ भी करेक्शन होती है तो पिन कमेंट्स में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, वी कैन डिस्कस, ओके। तो सी यू एंड गुड लक फॉर इस्लामियात। और आप जो है इस्लामियात का इंशाल्लाह आप लोगों को क्या रिक्वायरमेंट है, क्या डिफ़िकल्टी है, आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, ताकि मैं उस हिसाब से जो है वो जो सबसे ज़्यादा जिसके वोट आ जाएंगे तो उस पर जो है वो हम इंशाल्लाह डिस्कशन कर लेंगे। अस्सलामु अलैकुम।